हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा लेसन 12 से लिया गया है और कम्युनिटी से हमारा ये। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फैमिली प्लानिंग जो होती है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है, किस तरीके से कौन कौन से लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एट द सेंटर। तो एट द सेंटर के अंदर इसमें आ जाता है सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, the Secretary of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare in the overall charge। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके द्वारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया हमारा फैमिली वेलफेयर का। ठीक है, परिवार नियोजन या परिवार कल्याण का। ठीक है, तो इसमें जो सेक्रेटरी होता है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी जो हमारा होता है, वो इसका पूरा का पूरा हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो होता है उसका पूरा का पूरा चार्ज संभालता है, पूरी देख रेख उसकी करता है। और असिस्टेड बाय द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ सुपरविजन इम्प्लांटेशन और प्रोग्राम्स इन द कंट्री। तो देश के अंदर और भी बहुत सारे सेक्रेटरी होते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं, जो कि पूरा सुपरवाइज करते हैं सारी चीजों को और इम्प्लांटेशन करते, लागू करने होते हैं, जो प्रोग्राम करने होते हैं उन सभी का जो है प्रबंध करते हैं। ठीक है, द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ असिस्ट बाय द ज्वाइंट ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ एडवाइजर। तो भाई जो सेक्रेटरी होते हैं उनके साथ स्पेशल जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं उनके साथ कुछ हमारे असिस्ट किए जाते हैं दूसरे सेक्रेटरी भी, जो कि हमारे एडवाइजर होते हैं और मास मीडिया और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सेक्रेटरी होते हैं ये मिलकर कर हमारा पूरा का पूरा प्रबंध जो होता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का, तो वो सारा करते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, तो इसमें से हमारा राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हेल्थ ऑफ फैमिली है। वेलफेयर एक्ट एज एन अपेक्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोमोटिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा हमारे जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है सारे के सारे, तो जितने भी हमारे तकनीकी इंस्टीट्यूट है उन सभी को प्रमोट किया जाता है, स्वास्थ्य को प्रमोट किया जाता है, फैमिली परिवार कल्याण को प्रमोट किया जाता है इसमें। तो देश में जितने भी हमारी चीजें हैं इन सभी चीजों को करते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, सर्विस है, रिसर्च है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे देश के अंदर सारी की सारी चीजें लागू की जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा। सारी तकनीकी जो होती है तो उसमें अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, अच्छी सेवाएं देने के लिए अनुसंधान केंद्र होते हैं, एवोल्यूशन लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है लागू की जाती हैं। और सेंट्रल हेल्थ ऑफ फैमिली वेलफेयर काउंसलिंग consisting of all the state health minister of review of implementation of the program for time to time। और ये सेंटर हेल्थ वाले जो हमारे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले होते हैं, तो फैमिली वेलफेयर में काउंसलिंग भी करते हैं और स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं वो सारा का सारा इम्प्लांटेशन की देख रेख भी करते हैं और टाइम टू टाइम प्रोग्राम भी करवाते हैं, टाइम टू टाइम जो इम्प्लांटेशन करने के चीजें होते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं वो पूरा के पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, इम्प्लांटेशन भी करते हैं, संभालते भी हैं, जिसमें पूरे जो सेक्रेटरी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो पूरा पूरा सहयोग इसमें करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब स्टेट लेवल पे अगर हम देखते हैं तो स्टेट लेवल पे इन्होंने बताया है कि एट द स्टेट लेवल, तो इन्होंने बताया है कि भाई जो डायरेक्टर हमारे होते हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर स्टेट गिव एडुकेट सपोर्ट टू द स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो भी जितने भी हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के जितने भी हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ही ज्यादा सहयोग करते हैं स्वास्थ्य में भी और जो परिवार कल्याण की जो चीजें होती हैं उस सारे के सारे डिपार्टमेंट को। और इसमें एट प्रेजेंट 25 स्टेट फैमिली वेलफेयर जो है ब्यूरो जो है वो फंक्शनिंग है अब। तो एट प्रेजेंट 25 ब्यूरो ऐसे हैं जिसमें परिवार कल्याण की जो चीजें होती हैं वो हमारी होती हैं और वो चालू है, वहां पर काम चल रहा है। ठीक है, यानी कि देश के अंदर 25 ब्यूरो ऐसे खोले गए हैं जिसके अंदर परिवार कल्याण की जो सेवाएं होती है, जो सर्विसेज होती है वो दी जाती है। तो नेक्स्ट इसमें बताया हमारा एट द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे काम करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारा होता है इसमें जो सेटअप कंसिस्ट किया जाता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो कंसिस्ट किए जाते हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं हमारे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा फैमिली वेलफेयर जो है वो 3 चीज में, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो हमारा प्रशासन से होता है वो डिवीजन उसके अंदर हो जाता है हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर जो होता है उसके द्वारा पूरा का पूरा हैंडल किया जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वो सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर जो होता है उसके द्वारा संभाला जाता है। और मास एजुकेशन एंड मीडिया डिवीजन इन द चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मास एजुकेशन एंड मीडिया ऑफिसर एंड एन एवोल्यूशन डिवीजन इन द चार्ज ऑफ द स्टैटिकल ऑफिसर। तो इसमें जो हमारा एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो कि फैमिली वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा संभाला जाता है, दूसरा मास एजुकेशन और मीडिया डिवीजन होता है जिसका चार्ज जो है वो डिस्ट्रिक्ट मास एजुकेशन से ऑफिसर जो हमारा होता है उसके हाथ में होता है। तो इसमें मीडिया ऑफिसर जो होता है वो एजुकेशन डिवीजन का चार्ज जो स्टैटिक ऑफिसर के हाथ में होता है। तो 3 हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, तीनों के चार्ज जो है
वो अलग अलग होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का हो गया हमारा फैमिली वेलफेयर ऑफिसर के हाथ में सारा का सारा। एजुकेशन और मीडिया डिवीजन का हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट मास एजुकेशन और मीडिया ऑफिसर के हाथ में। और जो एवोल्यूशन वगैरह किया जाता है, ये जो डिवीजन होता है इसका सारा का सारा चार्ज हमारा जो स्टैटिकल्स ऑफिसर होते हैं उनके हाथ में सारा का सारा मामला होता है। वही सारी देख रेख करते हैं, वही संभालते हैं और वही सारी चीजें लागू भी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसके अंदर जो हमारी टेबल दी गई है, तो टेबल के अंदर जो है वो हमारी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर। तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर जितनी भी हमारी परिवार नियोजन की सेवाएं दी गई है वो सारी की सारी इसमें बताई गई है। जैसे कि फैमिली प्लानिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस लोकेशन है और सर्विस जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है और जो प्रमोशनल स्कीम होती है हमारी। तो फैमिली प्लानिंग में हमारे लिमिटेशन मेथड आ जाते हैं, मिनी जो हमारा मिनी लैब करवाया जाता है, या फिर लेप्रोस्कोपी स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी जो करवाई जाती है, और इसमें स्कैल्प वास्कोटॉमी जो कराई जाती है, स्पेसिंग मेथड जो होते हैं, आईयूडी जो करवाए जाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कराए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा मेथड है, ये जो अपनाया जाता है, इसमें ट्रेंड और सर्टिफिकेट एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा और स्पेशलिस्ट जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा ये सारा काम होता है। और पीएचसी और हायर लेवल पे हमारा काम होता है। और एफडी यानी कि फिक्स डे स्टैटिक अप्रोच इसके अंदर होती है, यानी कि फिक्स्ड डे और जो स्ट्रिक्ट मेथड होते हैं वो हमारे इसके अंदर अपनाए जाते हैं। तो सारा में यही दी गई है। जैसे कि लेप्रोस्कोपी जो स्टरलाइजेशन होता है, जो नसबंदी जो की जाती है, वो भी ट्रेंड और सर्टिफिकेटेड जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं या फिर हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं, जो हमारे प्रसार कराने वाले होते हैं, डिलीवरी कराने वाले गायनोलॉजिस्ट जिसको बोल सकते हैं, जनरल सर्जन जो होते हैं, उनके द्वारा ये हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट किया जाता है। सीएचसी और हायर लेवल पे ये हमारा किया जाता है। और कैंप अप्रोच रिसीव किया जाता है, इसमें कैंप वगैरह जो है वो इसकी ये जो चीजें हैं सर्विस यानी कि सेवाओं का प्रमोशन कैसे करें, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई, ये वो स्कीम है जिसके द्वारा प्रमोट की जाती हैं, लोगों तक जो चीजें पहुंचाई जाती है एड के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये वो हमारी स्कीम है। तो ये सर्विस लोकेशन अभी कौन सी जगह पर, कौन से हॉस्पिटल के किस लेवल पर, पीएचसी, सीएचसी, छोटा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, कहाँ पर ये हमारी सेवाएं दी जाएंगी। यह सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस देता कौन है, तो सर्विस में कौन कौन से आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाएंगे, हमारे सर्जन आ जाएंगे, नर्सेज आ जाएंगी, और जो हमारा जो जैसे कि आशा वर्कर है, एलएचवी है, स्टाफ नर्स है, एएनएम है, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसको देनी है, स्पेसिंग मेथड और आईयूडी किसको देनी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन किसको लगानी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देनी है। तो ये जो सारी की सारी ये जो लिस्ट है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि फैमिली प्लानिंग जो मेथड होते हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, किसके पास हम जाएं वो लेने के लिए, और किस जगह पर हम जाएं और कौन सी जगह पर हमें इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो एएनएम होती है, जैसे इसमें एक्सरली नर्स मिडवाइफरी, एलएचवी होती है, लेडीज हेल्थ विजिटर जो होती है, इसकी फुल फॉर्म लिख लेनी है आपने। एसएन होती है, स्टाफ नर्स जिसको बोलते हैं, या फिर आशा। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो भाई इसके अंदर हमने लिस्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें जान ली है। बहुत ज्यादा कुछ इस लिस्ट के अंदर क्लियर हो गया हमारा। तो ये लिस्ट को ध्यान से देखना है और अच्छे से इसको लर्न भी करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है, इसमें आ जाता है एट द पेरिफेरी। तो पेरिफेरी यानी कि बाहर की जो हमारी होती है, वहां पर किस तरीके से चीजें लागू होती है बाहर के एरिया में। तो पेरिफेरी में जो प्रोग्राम्स हमारे किए जाते हैं वो इम्प्लांटेड किए जाते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑफ द सब सेंटर। तो जो बाहर की जो चीजों से जो हमारा नेटवर्क अच्छा होगा, जैसे कि सब सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाएगा, जैसे हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ जाएगा, तो इनके साथ नेटवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जो हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं सब सेंटर, और विलेज हेल्थ गाइडेंस होते हैं, या फिर हमारी आशा वर्कर होती है, वो उनकी एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनके होते हैं इम्प्लांटेशन करने में किसी भी प्रोग्राम को। ठीक है, क्योंकि आशा वर्कर और हेल्थ गाइडेंस या फिर हमारे जो एमपीएचडब्ल्यू है उनके बगैर ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट नहीं किया जाता, क्योंकि जो सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां पर यही वर्कर हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे इसमें बताया जाता है पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडर ए वाइड रेंज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एंड लिमिटिंग एंड द स्पेसिंग ऑफ बर्थ एंड वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड द डिस्क्राइब्ड इन टेबल 6। तो इन्होंने पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जो प्रोवाइडर हैं, यानी कि प्रोवाइड करने वाले हैं सारे के सारे, जो भी जनता को जिस भी तरीके की चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, उसकी जो रेंज है या कॉन्ट्रासेप्टिव सेवाएं हमारी, यानी कि गर्भ निरोधक जो सेवाएं हैं, उनकी लिमिट, उनकी क्या लिमिट है, और स्पेसिंग ऑफ बर्थ, जन्म में अंतर रखने वाली जो चीजें होती हैं, अलग अलग लेवल होते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम के, तो वो सारे के सारे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो हमने टेबल 6 के अंदर जो हमने पहले टेबल किया उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें दी हुई है, उसमें आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग फिक्स्ड डे स्टैटिक सर्विसेज। तो एफडीएस हम किसे बोलते हैं, फिक्स्ड डे, यानी कि जो डेट रख दी उसी को वो प्रोग्राम किया जाएगा, उसी दिन वो सर्विसेज दी जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा एफडीएस बोला जाता है, यानी कि फिक्स्ड डे स्टैटिक सर्विसेज। तो अप्रोच स्टरलाइजेशन सर्विसेज विद इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग स्टरलाइजेशन सर्विसेज। तो ये जो हमारा एफडीएस जो है उसकी अप्रोच की गई थी स्टरलाइजेशन सर्विसेज के लिए। स्टरलाइजेशन सर्विसेज हमारी कौन सी होती है, जो नसबंदी की होती है। ठीक है, वैसे तो एक मीनिंग इसमें जो है स्टेरिलाइजेशन है ये। ठीक है, वो स्टेरिलाइजेशन होता है, जो विसंक्रमण हम इसको बोलते हैं,
स्टेरिलाइजेशन से जो होता है वो नसबंदी का प्रोसेस होता है। तो ये हेल्थ सिस्टम का हमारा उद्देश्य है। जो ये सिस्टम है हमारा, स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज है, उनको इंक्रीज करना, उनको बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कराना। तो स्टेट बिंग प्रोवाइडर टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अपग्रेडनेस ऑफ द हेल्थ फैसिलिटी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है टेक्निक यानी कि तकनीकी चीजें, आर्थिक तौर पर जो सपोर्ट होता है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए लोगों के, और जो भी रिसोर्सेज की उनको जरूरत होती है, जितनी भी स्वास्थ्य के लिए फैसिलिटी की जरूरत होती है, तो वो सारी की सारी हमारा एफडीएस जो है वो फंक्शनिंग जो होता है उसके तहत जो है सारी की सारी चीजें दी जाती है लोगों को। ठीक है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे टेक्निक प्रॉब्लम है, उनको बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो एफडीएस जो सेवाएं होती है, जो सर्विसेज होती है, उनके द्वारा दी जाती है। वो स्टेट विद हाई अनमिट नीड ऑफ द लिमिटिंग मेथड, जो हमारे मेथड होते हैं, यानी कि बच्चों में अंतर रखने का स्टरलाइजेशन कैंप लगाए जाते हैं कंटिन्यू टिल द टाइम एफडीएस ऑफ द इम्प्लीमेंटेड ऑफ द इफेक्टिवली। तो ये टाइम टू टाइम जो हमारे कैंप्स लगाए जाते हैं और वहां पर इन मेथड को यूज किया जाता है और इफेक्टिवली इनका इम्प्लांटेशन किया जाता है। इफेक्टिवली ये चीजें यूज की जाती हैं, लोगों पे अप्लाई की जाती हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड की जाती हैं। तो इसमें जो कैरेक्टर स्टरलाइजेशन सर्विस एट डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटी एफडीएस इज फॉलो। तो भी जो हमारी फ्रीक्वेंसी या स्टरलाइजेशन की यानी कि नसबंदी की वो अलग अलग सेवाएं जो है वो अलग अलग हेल्थ फैसिलिटी के साथ एफडीएस में दी जाती है। तो कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती है हमारी स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज के अंदर, वो हम देखते हैं। तो ये हमारी जो दी जाती है इसमें डायरेक्ट इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया गया सबसे पहले। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वीक में दी जाती है, वीकली यानी कि हफ्ते में। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है हफ्ते के अंदर। सीएचसी और ब्लॉक पीएचसी के अंदर जो है इसमें फोर्टनाइटली, ठीक है, तो इसमें 4 दिन दिया जाता है। और इनमें 24/7 पीएचसी में 24/7 रहता है मंथली। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है ये हमारी इसी के तहत दी जाती है, ये इनकी टाइमिंग होती है और ये जो कैंप लगाए जाते हैं इसमें पूरी की पूरी सर्विसेज दी जाती है एफडीएस वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें।